विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के घटक दलों की शनिवार को ऑनलाइन मीटिंग होनी है। इसमें संसद के मॉनसून सत्र के लिए साझा रणनीति और देश में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अब इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने वार्षिक पार्टी आयोजन की तैयारियों का हवाला दिया है और ये दोनों ही पार्टियां अब इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। टीएमसी ने बताया कि उसके नेता 21 जुलाई की रैली की तैयारियों में व्यस्त हैं, जो 1993 में कोलकाता में वामपंथी शासन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत को याद करने के लिए आयोजित होती है। मगर पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि असल कारण पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना है। एक टीएमसी सांसद ने कहा, हम कांग्रेस और वाम दलों के साथ बार बार मंच साझा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं, जहां हम उनके खिलाफ हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर गठबंधन का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की बैठक 19 जुलाई को शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बता दें, पहले ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 10 राजाजी मार्ग पर होनी थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ये बैठक लंबे समय बाद हो रही है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आई है कि कुछ प्रमुख नेताओं की अनुपलब्धता के कारण ये बैठक डिजिटल माध्यम से बुलाई गई है और आने वाले दिनों में नेताओं की एक साथ मौजूदगी में भी ये बैठक हो सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन बैठक का प्रमुख कारण यह है कि शनिवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की रैली है और ऐसे में उनके प्रमुख नेता दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज दिन में ही पटना में कहा था कि शनिवार को कांग्रेस गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन बैठक का एक प्रमुख कारण यह है कि 21 जुलाई को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की रैली है और ऐसे में उसके प्रमुख नेता दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौजूद नहीं होंगे। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बिहार में एसआईआर, पहलगाम में आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे के साथ कुछ अन्य विषयों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सत्ता पक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की भी संभावना पर चर्चा हो सकती है। इस पर विपक्ष का रुख तय करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गत रविवार से कहा था कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के सरकार के किसी भी कदम का विपक्ष को समर्थन नहीं करना चाहिए, जब तक कि न्यायमूर्ति शेखर यादव की सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर महाभियोग की कार्रवाई के तहत जांच सुनिश्चित नहीं हो जाती। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास परिसर में आग लगने की घटना के बाद वहां से नोटों की जली हुई गड्डियां मिली और इसी कारण ये पूरा मामला विवादों में है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। गौरतलब हो कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा।